मऊगंज महाविद्यालय के सामने संचालित दुकानों पर फिर चला नगर परिषद का बुलडोजर। खबर मऊगंज जिले से है, जहां मऊगंज महाविद्यालय के सामने संचालित दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर फिर से तोड़ दिया गया है। 2 किलोमीटर के बाजार में बसे मऊगंज को बीते वर्षों में पहले भी विकास के नाम पर कई बार तोड़ा जा चुका है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पूरी तरह से न तो व्यवस्थित सड़क बनी, न फुटपाथ और न ही नाली। विकास और अतिक्रमण के नाम पर व्यापार पर बुलडोजर चलाकर नई दुकानें बनाने के बड़े बड़े प्रशासनिक वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादे सिर्फ वादों तक ही सीमित रह जाते हैं। एक बार फिर मऊगंज कॉलेज चौराहे पर दुकानों को तोड़ दिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि विकास के नाम पर मऊगंज को उजाड़ने के साथ मऊगंज को बसाने का काम कौन करेगा? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? इस बात को लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि महाविद्यालय के सामने संचालित होटल में गंदगी और नशेड़ियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा नगर परिषद के अधिकारियों ने और व्यापारियों ने। यहाँ दुकान पहले कौन रखवाया था? सीएमओ साहब रखवाए थे सर। दुकान पहले सीएमओ के साथ कहने पर यहाँ दुकान रखवाई गई थी और लोग अपना किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनको ये भरोसा दिया गया था कि आपको हम दुकान बना कर देंगे। ऐसा बोले थे? जी, आपको दुकान बना कर दी जाएगी। कितने साल पहले? ये तो यही 3 साल पहले जब जिला घोषित हुआ है तब। उसके पहले सब वादा किया, वहाँ जनपद ब्लॉक के पास हम लोगों की दुकान थी, उसको तोड़ा गया। अभी नोटिस सूचना दिए हैं कि बस तोड़ दिए हैं? पहले एक नोटिस मिली, नोटिस दी गई थी, नोटिस दी गई। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन ने और जो यहाँ के विधायक या जो अध्यक्ष हैं उनके सबके द्वारा ये वादा किया गया था कि हम औद्योगिक पार्क बना रहे हैं या मऊगंज में लोगों के लिए हम औद्योगिक पार्क नहीं बना, कुछ नहीं बना। वो तो कहते हैं कि वहाँ उद्योग चालू है। विधायक जी भी यही बोले थे कि 200 फैक्ट्री हम लगवाएंगे, लग गई? कुछ नहीं लगा। आज से 3 साल पहले सीएमओ आज तक मतलब कोई भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया कि जिले बनने के दौरान कि कुछ भी ऐसा दिखे कि मतलब हाँ रोजगार चल रहा है या रोजगार की कोई व्यवस्था है। तो जो अपने से आदमी व्यवस्था बनाकर अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भी रोजी रोटी उत्पन्न कर रहे हैं। अब इनके इस तरह करने का मतलब ये निकल रहा है कि लोग कहाँ जाएंगे, फिर ऑनलाइन की दुकान की। एक पर्सन के साथ 7-8 लोग हैं घर में, उनका जीवन यापन चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि रोजगार की व्यवस्था बनानी चाहिए भाई, कुछ तो रोजगार होने चाहिए। हम लोग अपने से अपना रोजगार तलाश करते हैं कि किसी तरह हम लोगों का पेट पानी चले, तो यही शासन प्रशासन रवैया अपनाता है और क्या कार्रवाई उखाड़ने लगेगा। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि कम से कम शासन प्रशासन इस तरीके से काम करे कि अगर हम लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकता है तो हम लोग फुटपाथ पर रख कर अगर कहीं अपना कार्य करते हैं या हम लोग कोई अगर रोजी रोटी का काम, तो उसमें हम लोगों को रोड़ा शासन प्रशासन न उत्पन्न करे। खासकर यहाँ के विधायक जी से हमारा ये अनुरोध है कि हम लोगों का रोजगार चलने दिया जाए, हम लोगों का पेट पर्दा चलने दिया जाए। आप चाहते हैं कि कहीं दुकानें बना कर दी जाए? हम लोग चाहते हैं कि कहीं तो हमारा संचालित कर दिया जाए, हमको कहीं पर बना के दिया जाए। हम लोगों को फोटो कॉपी से गंदगी थोड़ी होती है भाई। सबसे बड़ी बात यहाँ के नगर के सीएमओ और अध्यक्ष की जवाबदारी होती है, क्योंकि नगर पालिका है, नगर के अंडर में आता है। वो तो इतना कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सोचिए हजारों बच्चे परेशान होंगे कॉलेज के। आप लोगों की यहाँ पर दुकानें थी शासकीय जमीन में, जी सर, अभी तोड़ दिया गया। क्या नोटिस दिया गया था? नोटिस एक बार सर आज के 3 दिन पहले दी गई थी एक नोटिस, और आज कार्रवाई हो रही है। हम लोग फोटो कॉपी का काम करते थे ऑनलाइन का, और उसी से अपना जीवन यापन घर का चलता था 7-8 सदस्यों का। और अब इसके पहले थी दुकान, वहाँ से खाली कराए थे सर, तो अभी तक वहाँ कुछ सरकारी बना नहीं। यहाँ झोपड़पट्टी लगा के करते थे, फिर खाली कर दिए। दीपावली 20 तारीख को है सर। नहीं तो जब तोड़ रहे तो बताए कि किस लिए तोड़ा जा रहा है? गंदगी के कारण, होटल के वजह से बताए। और हम लोग ऑनलाइन फोटो कॉपी करते हैं सर। कोई बच्चे अंदर पेपर देने जा रहे हैं, 2 मिनट पहले आते, उनका प्रवेश पत्र हम लोग निकाल के दे देते, उनको सुविधा मिलती है। और आज हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो छात्र छात्राएँ परेशान होंगे। 3 साल पहले इधर पूरी दुकानें तोड़ी गई थी, कहा था कि विकास के नाम पर। तो इधर क्या दुकानें और बड़े बड़े मॉल बन गए हैं क्या? कोई भी विकास नहीं हुआ सर, आप खुद ही देख रहे हैं। आज तक हम लोग बेरोजगार हैं, और इतने बड़े पावन पर्व त्योहार में भी हम लोग अब सर अपने यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष जी और सीएमओ सब बोले थे कि बड़ी बड़ी दुकानें बनेगी, सबको रोजगार के अवसर मिलेगा। बस स्टैंड का वो मॉल जो बना
था आज तक वो सर उसकी दुर्दशा देख रहे हैं। एक भी दुकान, हजारों दुकानें सर तोड़ी गई, एक भी दुकान किसी की कोई व्यवस्था नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं सर। ये अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है तो उसकी क्या वजह है, किस लिए हटाया जा रहा है? सर प्रथम तो आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतिक्रमण क्यों हट रहा है ये आप स्वतः जानते हैं, तो ये भी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नगर ऑलरेडी मऊगंज जिला बना हुआ है, जिला बनने से जिले का विकास होगा और अतिक्रमण सबसे बड़ा रोड़ा है जो नगर के विकास के लिए होता है। इसमें नगर पालिका सीएमओ जो थे, या मैं था या महेश पटेल जी थे, उसके पहले इन्होंने चिन्हांकन किया। चिन्हांकन के बाद इन लोगों को 3-4 बार नोटिस दी गई और उसका हटाने का मेन कारण था कि ऑलरेडी रोड चौड़ीकरण भी हो रहा है, उसमें नाली भी बनेगी, शेष उसका कुछ पेवर प्लाग लग के चलने के भी रास्ते हैं। और उसके साथ साथ माननीय कलेक्टर महोदय का जो निवास है उसके बगल से इन लोगों का अतिक्रमण करने के बाद ये सुनने में आया कि बहुत हो हल्ला और बाकायदे अनावश्यक टिप्पणियाँ होती रहती हैं जिसमें उनका परिवार भी वहाँ निवास करता है। धीरे धीरे चिन्हांकन के बाद जो अतिक्रमण हट रहा है, आपको भी पता है कि अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं लोग, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसमें आपने कहा कि विकास के लिए 3 साल पहले हजारों दुकानें मऊगंज की इधर तोड़ी गई थी विकास के लिए। आज विकास कहीं दिख रहा है आपको? कोई दुकानें व्यापारियों के लिए बनाई गई, बोले थे बड़े बड़े मॉल बनेंगे, कहाँ बने हैं? देखिए, विकास की जो गति होती है इतना जल्दी नहीं होता। जब स्थान खाली होगा उसके बाद जो पहले 3 साल कौन हटाया रहे होंगे, बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे सर इन्हीं लोगों की अभी तक जो आपको भी पता होगा कि सीएम साहब ने घोषणा किया, घोषणा के बाद भी ऑलरेडी ज़मीन अलॉट हो रहा है। गीता भवन का है और एक पार्क का भी है, स्टेडियम का भी है। इसी तरह से इसको भी, जहाँ तक मेरी जो मंशा है, ये अतिक्रमण हटने के बाद ये नगर पालिका को यदि हैंडओवर होती है तो इसमें भी दुकान बता करके नियमानुसार मऊगंज में सारे भवन बनने के लिए की बात हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है ना? व्यापारियों के लिए और रोजगार के लिए क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अगर कानून की व्यवस्था चल रही है, उसमें जमीन अलॉटमेंट का था, क्योंकि हर जगह आप ही समझिए कि रोड में कहीं भी अतिक्रमण आप रख रहे हैं, ठेला रख रहे हैं, कभी अपनी घटना घटती है, वो आप लोगों को सामने कई बार मीडिया में भी ये बात आती है कि एक एक्सीडेंट हो गया, दोबारा हो गया। बिना अतिक्रमण को हटाए हुए इस चीज़ का सलूशन